हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट्स फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आपको ओलंपियाड्स के साथ साथ में स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी बेटा। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम। ओके, और हम ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुके हैं। आज हम क्लास 7 का रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है उसकी सेकंड क्लास ले रहे हैं। ओके, और हमने पहली वाली क्लास में क्या देखा था? ओनली इंट्रोडक्शन देखा था। ओके, तो आगे बढ़े, आगे चलाएं अपना सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? यू हैव टू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और उसके बाद में सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, पक्का। तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके, ब्रीथिंग क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, और ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, और हमने क्या देखा था कि रेस्पिरेशन में ह्यूमंस और प्लांट्स इन दोनों की डिपेंडेंसी भी देखी थी। ओके ना। अब हम आगे देखेंगे, आज जो हम देखेंगे वो है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन किस तरीके से करेंगे, प्लांट्स वगैरह किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होगा। ओके, और कौन कौन से पार्ट्स रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं, वो ये, क्या होता है रेस्पिरेशन? बताइए। ये वो बताओ, मैंने आप लोगों को पहली वाली जो इससे पहले जो क्लास हुई थी रेस्पिरेशन की, उसमें आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा रेस्पिरेशन बताया था। इट इज एन, बताइए बताइए बताइए, इसेंशियल। हाँ हाँ, बिल्कुल इसेंशियल है। देखो, हम लोगों ने क्या देखा था? रेस्पिरेशन देखा था। ओके, क्या था कि रेस्पिरेशन जो है बहुत ज्यादा इसेंशियल है। और कौन सी एक्टिविटी है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। रेस्पिरेशन इज एन इसेंशियल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या हम ये चीज डिस्कस कर चुके थे क्या? हाँ भाई बिल्कुल डिस्कस कर चुके थे। और अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में भी एक बार देखेंगे। तो फटाफट से देख लीजिए। और अगर आपको किसी तरह की डीपीपी स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना है। 7th क्लास के स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ t.me/ttb07 और क्लास 7 की जितनी भी डीपीपीस और वर्कशीट्स होंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, बात समझ में आ गई? मैं आपको लोगों को पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि किस तरीके से करना है। गूगल प्ले पे जाना है, टेलीग्राम को क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है। ओके, और बस सिंपली पाथ फॉलो करना है। ओके, आगे बढ़े, चलो ठीक है। और आज हम क्या देखने वाले हैं? रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट। और क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? वो करेंगे रेस्पिरेशन इन फिश, रेस्पिरेशन अर्थवॉर्म, रेस्पिरेशन प्लांट्स। ओके, ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जो वादा करवाता हूं वो वादा करना पड़ेगा, कर लीजिए फटाफट से। कार्डिनल प्रॉमिस बहुत जरूरी है। आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। बहुत जरूरी है और करोगे, मुझे मालूम है। आगे बढ़ते हैं, आज जो डिस्कस करेंगे एक्सचेंज गैसेस। ओके, रेस्पिरेशन इन रूट्स, स्टेम, लीव्स, और रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स एंड रेस्पिरेशन इन फिश की गिल्स वगैरह किस तरीके से हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। आगे बढ़े। ओके बॉस, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको एक इमेज देखने को मिल रही होगी। वो जो इमेज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लंग्स। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा पार्ट है रेस्पिरेशन का? लंग्स है। वहीं पे तो गैसेस एक्सचेंज होती है भैया, आगे देखेंगे अपन। लेकिन आज हमारा ये चैप्टर जो है ओनली प्लांट्स, फिश, अर्थवॉर्म वगैरह से रिलेटेड है। नेक्स्ट वाला जो होगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, किस तरीके से चेंजेस हो रहा है वो भी देखेंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से आप लोगों को बता दिया। आगे देखें। ओके, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या क्या देख चुके थे पता है? मैं आप लोगों से एक बात कहूं, हम लोगों ने अभी तक पता है क्या क्या देखा है? हम लोगों ने देखा है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। और क्या क्या देखा है? ब्रीदिंग और
रेस्पिरेशन में डिफरेंस, और क्या देखा है, मेटाबॉलिज्म। अरे मेटाबॉलिज्म देखा ना हम लोगों ने, और मेटाबॉलिज्म के भी हमने कितने पार्ट देखे थे, 2 पार्ट देखे थे। एक तो था हमारे पास में एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक भी बोल सकते हो, या सेकंड नंबर का जो पार्ट था वो है हमारा केटाबोलिज्म। कौन सा, केटाबोलिक। और रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस होती है, केटाबोलिक प्रोसेस होती है। ओके, पार्ट किसका है, मेटाबॉलिज्म का है। आगे बढ़े, चलो ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लंग्स हमारे जो काम का, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट काम का पार्ट है। ओके, अब जो हम देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, वो जो होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, वो होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ओके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस मतलब, अरे भाई ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, सीधी सी बात है। ओके, और नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, अरे भाई जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, सीधी सी बात है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमें जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 38 एटीपी। और एटीपी क्या है, एनर्जी की यूनिट है। ओके, और 38 एटीपी जो है क्या है, एनर्जी है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने मिल रही है हमारे को, हमें मिल रही है भाई साहब 38 एटीपी एनर्जी मिल रही है। कितने एटीपी मिल रही है, 38 एटीपी एनर्जी मिल रही है। और एरोबिक की अगर मैं, एनारोबिक की अगर मैं बात करता हूं तो एनारोबिक में बहुत कम एनर्जी मिलती है, बहुत कम। कितना कम करोगे, ओनली 2 एटीपी, ओनली 2 एटीपी ही एनर्जी मिल पाती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें देखो 38 एटीपी एनर्जी मिल रही है। बात समझ में आई। और यहां पे जो फूड होगा, कहां पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। एनर्जी तो मिल ही रही है ना, भले 2 एटीपी मिले, है तो एनर्जी, सीधी सी बात है। और एटीपी की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई थी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट थी। ओके, आगे बढ़े, ओके बॉस, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब लिखा हुआ है हमारे पास में डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। स्कूल में आने वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डिफरेंस बता दीजिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आप कोई से भी 3 पॉइंट छाड़ सकते हो। और यहाँ पे 7 पॉइंट लिखे हुए, कोई भी जो आपको जचता है वो उठा लेना और वहां पे चिपका देना। फटाफट से देख लो, ऑक्सीजन की जरूरत होगी किसको, एरोबिक को। एनारोबिक की में ऑक्सीजन की रिक्वायर नहीं होगी। यहां पे क्या बनेगा, CO2 और H2O। और यहां पे लैक्टिक एसिड एल्कोहल बनेगा। एथेनॉल क्या है, एल्कोहल ही तो है। वहां पे क्या होगा, 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, एनर्जी के। और यहां पे ग्लूकोज से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी ही मिल पाएगी। ओके, ये नॉन टॉक्सिक होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये टॉक्सिक होता है। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी पॉइंट समझाने वाला होगा। ओके, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पास में आई, माइटोकॉन्ड्रिया, अरे माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, सेल ऑर्गेनेली है हमारी। ओके, जब आप 8th क्लास के अंदर आओगे ना, एक सेल वाला चैप्टर है, वहां पे पूरा का पूरा सेल को अपन देखेंगे, किस तरीके से सेल डिस्कवर हुई, किस तरीके से सेल हिस्ट्री आई। टेंशन वाली बात नहीं, बस अभी हमें ये समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा क्या जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे बढ़े, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है और कहां कहां से हो रहा है। देखना, लीव्स, स्टेम, रूट्स, लीव से भी हो रहा है, स्टेम से भी हो रहा है, रूट से भी हो रहा है। तो 3 चीजों से क्या प्लांट्स रेस्पिरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स अगर बाय सिंपल डिफ्यूजन, 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 डिफ्यूजन। अब सर ये डिफ्यूजन क्या है बताओ। 2 प्रोसेस ध्यान रखना,
मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ा था तो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस देखा था, वहां पे जो रूट्स होती है वो क्या कर रही है, एब्जॉर्बिंग का काम कर रही है। किसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है पता है, वो एब्जॉर्ब कर रही है वाटर और मिनरल को। किसको, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है। तो किस प्रोसेस के थ्रू कर रही है, वो था हमारा ऑस्मोसिस। क्या था, ऑस्मोसिस। ओके, और यहां पे हम क्या देख रहे हैं, डिफ्यूजन। तो दो वर्ड हमारे पास में नए आए हैं। ऑस्मोसिस क्या होगा, अरे भाई जो लिक्विड को एब्जॉर्बिंग का काम हो रहा है, लिक्विड का एब्जॉर्बिंग का काम हो रहा है। ओके, और डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन में क्या होगा, गैसेस होंगी। यहां गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है और यहां पे लिक्विड का एक्सचेंज हो रहा है। बात सुनना, यहां पे किसका एक्सचेंज हो रहा है, यहां पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है और यहां पे लिक्विड वाटरी सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई ना बॉस, आगे बढ़े, चलो चलो। लेकिन हाँ एक चीज और है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज स्लो एज कंपेयर टू एनिमल। एनिमल के कंपैरिजन में प्लांट्स में क्या होता है यार, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, तो इस वजह से इनमें क्या होगा, थोड़ी सी रेट कम होती है। हम तो कितनी जल्दी करते हैं, सीधी सी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बाय रूट्स। रूट्स में क्या होता है, 7th क्लास के अंदर हैं आप अभी, 6th क्लास के अंदर थे आप कभी, तो एक बार बताओ वहां पे आप लोगों ने क्या देखा था, प्लांट वाला चैप्टर। प्लांट वाले चैप्टर में क्या देखा था, टाइप्स ऑफ प्लांट, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। और रूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो आपने देखा था कि रूट कितने टाइप की होती है, रूट केप क्या होती है, रूट हेयर क्या होते हैं, सबके सब हेल्प करते हैं। वैसे ही यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रूट हेयर होते हैं वो क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट बनाने का काम करेंगे, किससे, एयर से। और वहां पे क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा। लिखा हुआ है इन यंग रूट्स द एपिडर्मल सेल्स आर एक्सटेंडेड टू फॉर्म रूट हेयर। मैंने आप लोगों को बताया रूट हेयर, ओके, रूट हेयर। और ये क्या करती हैं, सोयल पार्टिकल के साथ में अटैच रहती हैं और वहां पे क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा और डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। और उस गैसेस एक्सचेंज को हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखो रेस्पिरेशन इन स्टेम में भी रेस्पिरेशन होता है। हाँ होता है भैया, स्मॉल पोर्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। ओके, और वहीं से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द सेम प्रोसेस। तो क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। हमने रूट वाला भी देख लिया, रूट में किस तरीके से होगा, और स्टेम भी देख लिया कि उस स्टेम में किस तरीके से होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है रेस्पिरेशन इन लीव्स। अरे यार फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं, सीधी सी बात है ना। अब एक वो बताओ, आपने लीव्स देखी है, नहीं देखी, मैं दिखा देता हूं। चलो ये है लीव्स। क्या है, एक लीफ है हमारे पास में, ठीक है, इसमें एक छोटा सा पोर है। ओके, छोटा सा छेद है, सीधी सी बात। ओके, इस छेद को इन्होंने क्या करा, मैग्नीफाई करके आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ओके, अब CO2 अंदर आएगी, ऑक्सीजन और वाटर बाहर जाएगा। वाटर क्यों जा रहा है, बताने की जरूरत है, अरे यार बच्चे वाले क्वेश्चन है। ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना यार, और ऑटो किसके काम की, ऑब्वियसली हमारे काम की है ना। बात समझ में आ गई ना। तो ये छोटे छोटे जो पोर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रोमेटा कहा जाता है। चलो एक बार पीछे वाली स्लाइड को देखते हैं हम। अब एपिडर्मल सेल्स होती हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, अरे भाई एक बार बताओ मुझे, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि जो पोर होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रोमेटा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रोमेटा कहेंगे। और स्ट्रोमेटा से ही क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है और ट्रांसपिरेशन होता है। ओके, और ये जो स्टोमेटा होते हैं ये किससे कवर्ड होते हैं, गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं। किससे कवर्ड होते हैं, गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं। और गार्ड सेल किस तरीके से होती है, एज लाइक अ किडनी शेप। कैसी होंगी, किडनी शेप होंगी। किस टाइप में होंगी, किडनी शेप हो सकती है या बीन शेप कह सकते हो आप। ओके, या तो किडनी शेप में होगी या बीन शेप के अंदर होगी। बात समझ में आ रही है ना।
स्टोमेटा से कहाँ पे, लीव्स के ऊपर, लीफ के ऊपर, और वहीं से क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, और वहीं से क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, और वहीं से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, तो यहीं से क्या होगा, सब कुछ यहीं से ही होगा। और गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ रही है ना। तो रेस्पिरेशन भी हो गया, किसके थ्रू, लीव के थ्रू। ओके, आगे बढ़ सकता हूं ना, एक बार देखना है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारी लीफ है। ओके, आगे देखते हैं सेल सरफेस गैसेस एक्सचेंज। अब एक वो बताओ, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अभी हमने प्लांट देख लिया, प्लांट में किस किस पार्ट से, किस किस ऑर्गन से रेस्पिरेशन हो रहा है वो भी देख लिया। भाई रूट के थ्रू हो रहा है, ओके भाई स्टेम के थ्रू हो रहा है, और लीफ के थ्रू हो रहा है। ठीक है, हमने तीनों पार्ट डिस्कस कर लिए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें किस तरीके से रेस्पिरेशन होगा। तो वो किस तरीके से होगा, वो होगा उनकी सरफेस के थ्रू, जो उनकी बाहर का जो सरफेस है, जो बाहर की मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू होगा। बात सुनना, बायोलॉजी के टर्म्स को पकड़ने की कोशिश करना। सरफेस या मेम्ब्रेन या लेबिला, कुछ भी कहा जा सकता है। ओके, बात समझना कि बाहर की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जो सरफेस होती है, gases exchange occur between cell surface surrounding medium in protozoan, protista। एग्जाम्पल है हमारे पास अमीबा और पेरामीशियम। इनमें क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर है ना, उसके थ्रू, उसमें रह करके वो क्या करेंगे, उनके सरफेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करेंगे। और गैसेस एक्सचेंज को क्या कह रहे हैं हम लोग, अरे भाई रेस्पिरेशन कह रहे हैं। कहां लिखा हुआ है, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं रेस्पिरेशन। अरे भाई क्या अमीबा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है क्या, है, तो उसको भी तो जरूरत है ना रेस्पिरेशन की, इसी बात करेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, जो अमीबा है, पेरामीशियम है, ये क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा है। तो इनमें किसके थ्रू होगा, इनकी सरफेस के थ्रू होगा। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अमीबा की कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है। ओके, कैसा भी बना सकते हो। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस वगैरह होगा, हो गई सही। ओके, और हम बात करते हैं, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन या बाहरी सरफेस हम कह सकते हैं, इसके थ्रू ही क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। ओके, गैसेस एक्सचेंज होगा। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं बक्कल रेस्पिरेशन। अरे भाई ये तो आप लोगों ने देखा भी होगा, फ्रॉग वगैरह देखा है ना। तो इसमें किस तरीके से हो रहा है, बक्कल रेस्पिरेशन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ह्यूमन से रिलेटेड है। और इनमें क्या होता है, पानी में भी हो सकता है और लैंड के ऊपर भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकते हैं। ठीक है, गिल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें, ये जो बाहर की तरफ आपको नजर आ रही है इसकी स्ट्रक्चर में, ये है नोस्ट्रियल। कुछ कुछ ह्यूमन लाइक है, नोस्ट्रियल ह्यूमंस में भी होते हैं। ओके, ग्लोटिस की हम बात करें, याद करो हमने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो हमने वहां पे ग्लोटिस को भी डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या है, इसके पास में भी ग्लोटिस है, और ग्लोटिस के बाद में जो पार्ट है वो है इसके लंग्स। क्या है, लंग्स, और यहीं से क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा फ्रॉग में। ओके, आगे बढ़े, ये इसके लंग्स है, और अलग से इन्होंने जो है यहाँ पे बता रखा है। आगे बढ़ सकते हैं ना, चलो ठीक है, आगे देखते हैं रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। देखा भी होगा आप लोगों ने, अर्थवॉर्म में किस तरीके से होगा, जो एक्सचेंज होगा वो इनकी स्किन के थ्रू होगा, बाय देयर स्किन। देयर स्किन इज वेरी थिन और मॉइस्ट। आपने कभी जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो केचुए वगैरह होते होंगे, तो बरसात के दिनों में देखना आप लोग, जो उनकी स्किन होती है ना बहुत ज्यादा चिकनी चिकनी होती है ना, देखा आप लोगों ने,
तो वो मॉइस्ट है। इस वजह से क्या है, वो अपने सराउंडिंग, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और वही गैसेस एक्सचेंज क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा भाई साहब। अब आगे देखते हैं रेस्पिरेशन इन फिश। अरे भाई देखो, पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, किस फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में। तो पानी भी लेगी और गैस भी लेगी, तो वो पानी कितना ले लेगी, तो वो उस पानी को बाहर निकालने के लिए क्या होते हैं, इनके पास में गिल्स होते हैं। ओके, और यहां से जैसे रेस्पिरेशन जा रहा है, वाटर तो बाहर की तरफ चला जाएगा और गैस अंदर की तरफ चली जाएगी। ओके, बात समझ में आई ना, देख लीजिए, वाटर इन, गिल्स होते हैं, ये गिल्स हैं इनके पास में, आपको नजर आ रहा होगा। इन फिश exchange of gases occur through gills, so the respiration is said to be bronchial. Gills are present on both the side, इधर भी होगा इधर भी होगा, इस तरह आपको नजर आ रहा है, लेकिन दोनों तरफ होते हैं। ओके, gills are present on both sides of its head. इसका जब सर होता है ना, उसके थोड़ा सा पीछे देखो, आपको नजर आओगे, ये आंख है, ये हेड अपन मान सकते हैं। ओके, दे आर कवर्ड बाय गिल्स कवर। ओके, इनसे वो कवर्ड होता है। बात समझ में आ गई ना। तो फिश के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है ये भी हमें समझ में आ गया। अमीबा में या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से हो रहा है, उसके सरफेस के थ्रू हो रहा है। और अगर अर्थवर्म की बात करें तो क्यों होता है, क्यों उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, अरे भाई उनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, और वो मॉइस्ट होने का कारण ये है ताकि रेस्पिरेशन में उनको हेल्प मिल सके और मूवमेंट में भी हेल्प मिल सके। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स। एक बार देखिए, थोड़ा थोड़ा ह्यूमन लाइक होता है इसकी। देखा, देखो इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे होता है पूरा का पूरा ट्रेकियल सिस्टम होता है। ट्रेकियल सिस्टम इज, आप इस तरीके से भी रेफर कर सकते हो कि जैसे ट्रेकिया होता है, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ट्रेकिया होता है। ओके, उस ट्रेकिया से ही क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होती है। भाई विंड पाइप होता है, विंड पाइप को तो हमने क्या कहा है, दो पाइप होते हैं ना, सामने की तरफ कौन सा पाइप होगा हमारा, ट्रेकिया, और पीछे की तरफ इसोफेगस होता है। ठीक है, वो जो ट्रेकियल सिस्टम होता है एज इट इज इंसेक्ट्स में भी ऐसा का ऐसा ही सिस्टम होता है, जो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। देखिए ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा क्या है, एक ट्रेकियल सिस्टम है इसके अंदर। ओके, उस ट्रेकियल सिस्टम से ही रेस्पिरेशन होगा। तो लिखा हुआ है इन इंसेक्ट्स देयर अकर्स अ सिस्टम ऑफ टाइनी होल्स एंड एयर ट्यूब ऑल ओवर द बॉडी, और एयर ट्यूब होंगी। ठीक है, आपको ट्यूब्स नजर आ रहे होंगे साइड से। ओके, ये क्या करेंगे, ये जो ट्यूब्स होती हैं, whole system facilitates the exchange of gases and is called as tracheal system। क्या कहा जाएगा, tracheal system कहा जाएगा। During breathing, oxygen of air enters the spiracle and reaches to each and every part of insect's body। उस पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा ट्रेकिया सिस्टम के थ्रू, और ट्रेक्यूल्स होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करते हैं। रेस्पिरेशन इज कैरिड बैक बाय ट्रेकिया एंड ट्रेक्यूल्स, जैसे कि हमारे अंदर होता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, वही वाला सिस्टम इसके अंदर भी होता है। और इस तरीके से क्या होगा, जो गैसेस अंदर आनी है वो अंदर आ जाएगी, जो गैसेस बाहर जानी है वो बाहर चली जाएगी, बॉडी से बाहर चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स इज लाइक अ ट्रेकियल सिस्टम होता है, जैसे हमारे ट्रेकिया होता है। ओके, बात समझ में आई। थोड़ा थोड़ा अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में क्या होता है, नॉस्ट्रल वगैरह होता है, वही ह्यूमंस वगैरह में भी नॉस्ट्रल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे अगर सिमिलरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या सिमिलर है, यहाँ पे ट्रेकियल सिस्टम एकदम सिमिलर है ह्यूमन लाइक। ओके, एक बार फटाफट से देख लीजिए,
ओके, देखो इसके बाद हम जो है पढ़ेंगे वो है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ओके, क्या है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, किस तरीके से गैस एंटर हो रही है, किस तरीके से एयर जो है हमारे अंदर जाकर के ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, CO2 अलग हो जाएगी, अदर गैसेस किस तरीके से बाहर निकल रही, वो पूरा का पूरा अपन डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा स्कूल और एनएसओ वाले दोनों के दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे अपन लोग जो है डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की क्लास की मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो क्या, जो स्कूल लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एज इट इज आपको चिपका देना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एज इट इज चिपका देना है, ठीक है। और बस डिफरेंस ये होता है कि वहां पे एटीपी की थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वहां 38 एटीपी होते हैं या 2 एटीपी होते हैं। और जो बाद में मटेरियल बन रहा है तो यहाँ पे अल्कोहल बनती है, लैक्टिक एसिड वगैरह बन रहे हैं। बात समझ में आई ना, कहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और डिफरेंस 5 नंबर तक पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है। ओके, बात समझ में आई। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो क्या कि नेक्स्ट क्लास को स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम उसमें ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है वो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। ओके, थैंक यू।